अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस पर अदालत के तफसीली फैसले ने सारी कौम को हैरत में डाल दिया। हर तरफ बहस का एक सिलसिला जारी है कि फैसला कानून और आइन पर मबनी है या ज़ाती अनात और दुश्मनी पर। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क को लाहिक शदीद अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में पाक फ़ौज को अंदरूनी तौर पर आपस में इदारों से लड़वाना चाहते हैं। और जनरल आसिफ गफूर का यह भी कहना था कि फ़ैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आइन, इंसानियत, कानून और मज़हब के मुनाफी हैं। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक फैमिली है, एक ख़ानदान है। और उन्होंने कहा कि हम अपने इदारे की इज़्ज़त करवाना भी खूब जानते हैं, लेकिन हमारे लिए मुल्क सबसे मुक़द्दम है। जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी रद्द-ए-अमल इस केस में आ गया। उनका कहना है कि मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, मेरे और अदलिया के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश है। अपनी हदूद का इल्म है, सच सामने आएगा और सच का बोल बाला होगा। जज की हैसियत से मेरे लिए ये अहम नहीं कि दूसरों का रद्द-ए-अमल या नताइज क्या हो सकते हैं। अपने 22 साल करियर के दौरान बिला खौफ व ख़तर फैसले किए। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि मेरी अप्रोच को फ़हमीदा रियाज की नज़म तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, तुमको खौफ दिलाएंगे। इसमें खूबसूरती से समो दिया गया है। फिर आसिफ सईद खोसा ने आज रात 12 बजे जो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि आईन पाकिस्तान एक जिंदा जावेद दस्तावेज़ है और सुप्रीम कोर्ट आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और हुक्मरानी के चैलेंज से नबर्द आज़मा होती आई है। जबकि मुशर्रफ आइन शिकनी केस में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुर्दा हालत में घसीटने का हुक्म देने वाले और लाश को डी चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान में 3 दिन के लिए लटकाने का हुक्म देने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ का आज सुबह एक वकील से मुकालमा सामने आया, जिसमें जज साहब ने कहा कि मैं तो टीवी पर सिर्फ रेसलिंग देखता हूँ। जब वकील ने इनसे पूछा कि इन हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है, तो उनका कहना था क्या हुआ, हालात को सुबह आया तो बिल्कुल ठीक थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ ने अपने इस मुकालमे से यह तासुर देने की कोशिश की है कि उन्हें अपने इस फैसले पर कोई रंज, परेशानी, अफसोस नहीं और ना ही हुकूमत की तरफ से इनके खिलाफ रेफरेंस लाने की कोई टेंशन। जबकि जस्टिस वकार सेठ के इन अल्फाज ने मुल्क में पहले से लगी आग पर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया और पहले से मौजूद गम और गुस्से में शदीद इजाफा हो गया। अटॉर्नी जनरल ने जज साहब के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कार्रवाई का उंदिया भी दे दिया और इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। इमरान खान का तो यह कहना है कि इदारों के दरमियान तसादुम का ख्वाब पूरा नहीं होगा और उन्होंने अपनी टीम को इदारों के खिलाफ बयानबाजी से मना भी किया। जबकि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ को मेंटली अनफिट करार दिया। दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आइन शिकनी पर फैसला आए और फैसला खुद आइन के खिलाफ हो। आप जुल्म देखें कि मासूम बच्ची ज़ैनब को रेप करके मारने वाले जंगली को सरेआम फांसी देते हुए कानून और आइन याद आ जाता है। जबकि एक कौमी हीरो जिसे 3 जंगें लड़ी, इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला, इसके लिए तमाम कानून, आइन और इस्लामी तालीमात को बालाए ताक रखते हुए ऐसी सज़ा सुनाई गई जो शायद कुलभूषण को भी नहीं दी जाएगी। इस फैसले ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया को एक मजाक बना दिया। लोग पूछ रहे हैं कि आप अभी तक कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जिस मज़हब में दरख्तों और जानवरों को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं, वहाँ आप लाशों की बेहुरमती के कानूनी फैसले दे रहे हैं। ये फैसला पाकिस्तानी मुआशरे में शिद्दत पसंदी की अक्कासी करता है। क्या अदालत ने इन तमाम पहलुओं पर गौर किया? क्यों 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल चौधरी अमीनुल्लाह को हुक्म दिया कि आर्मी चीफ के तैयारे को पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने ना दिया जाए। मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तैयारे को जिस नवाज शरीफ ने हाईजैक करवाने की कोशिश की और तैयारे में सवार 193 मुसाफिरों की जान को ख़तरे में डाला, क्या वो नवाज शरीफ गद्दार नहीं? जिस शख्स की फैक्ट्रीज से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट पकड़े गए हों, क्या वो नवाज शरीफ मुल्क का हमदर्द है? जिस शख्स की नवासी की शादी पर नरेंद्र मोदी बगैर वीज़े के लाओ लश्कर समेत मेहमान खुसूसी बनकर जाती उम्रा पर उतरा और अपने साथ अजीत देओल को भी पाकिस्तान लाया, जिसने पाकिस्तान में बदअमनी का बाजार गर्म किया हुआ है, वो राइवन महल में बैठा रहा, क्या इसको बिठाने वाला नवाज शरीफ गद्दार नहीं? जिस शख्स ने मीडिया पे बरमला कहा कि हमारी फौज ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, खंजर घोंपा, वो नवाज शरीफ, उसके मतलब क्या ख्याल है? जिस शख्स ने घर का बेदी लंका ढाई के मिस्दाक दुनिया को बताया कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने किए थे, वो नवाज शरीफ कौन है?
जिस शख्स ने अपनी बेटी के जरिए डॉन लीक स्कैंडल लाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया, वो नवाज शरीफ क्या है? जिसने कहा दो कौमी नजरिया कुछ भी नहीं, अगर ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? जिसने अदलिया पे ना सिर्फ हमला किया बल्कि अपने मफाद के लिए कौमी इदारों को लड़ाता रहा, उसके मतलब क्या ख्याल है? जिस शख्स को मेमो गेट स्कैंडल का खालिक कहा जाता है, वो भी गद्दार नहीं। जिस शख्स ने अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान को लताड़ा, जो लंदन बैठकर पाकिस्तान को गालियां देता है, वो अल्ताफ हुसैन भी गद्दार नहीं। जिस शख्स ने वजारत खारजा से मुंसलिक रह के अमरीका में सफ़ीर होते हुए मुल्क की अहम राज CIA को दे दिए, वो भी गद्दार नहीं। लेकिन वो शख्स गद्दार है जिसने इस मुल्क के लिए 3 जंगें लड़ी, जिसने कारगिल में भारत को गर्दन से जाकर दबोच लिया, जिसने अमेरिका की सरजमीन पर अमरीकियों के सामने CIA को आईना दिखाया, जिसने अफगानिस्तान में अमेरिका से पाकिस्तान को बचाया और अमेरिका को धूल चटाई, और यही इसके इक़्तिदार के खात्मे की वजह भी बनी। जिसने भारतीय TV चैनल पर हिंदुस्तानियों से कहा कि तुम एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, हम मुसलमान हैं, हम तुमको 2 थप्पड़ मारेंगे। जिसने पाकिस्तान को घेराव की कैफियत से निकाला, आज वो बीमार है। जब वो ताकत में था तब सब इसके आगे सर तस्लीम खम नजर करते हुए इफ्तिखार चौधरी समेत मोअज़्ज़ज़ जजों ने PCO के तहत हलफ उठाया। जब वो ताकत में था, सियासतदानों की अक्सरियत ने इसकी पार्टी ज्वाइन की और जब बच गए उन्होंने NRO लेकर इसके हाथ चूमे। क्या ये सच नहीं है? सच तो कड़वा ही होता है ना। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए वेट करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे अपनी राय भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।